गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री श्याम स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक पदों को छोड़कर सभी विभागों की भर्ती प्रक्रिया एक ही केंद्रीकृत एजेंसी से कराने का फैसला किया है। सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर युवाओं को साल भर परेशान होते देखा जाता है। भर्ती की एकल एजेंसी बन जाने से अभ्यर्थियों को बार बार की परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी और एक ही प्रतियोगी परीक्षा से उनको नौकरी मिल सकेगी। इससे पहले छात्रों को बैंकिंग, रेलवे भर्ती बोर्ड और कर्मचारी चयन आयोग की अलग अलग परीक्षाएं देनी होती थी। एकल भर्ती परीक्षा से निसंदेह युवा पीढ़ी की कई परेशानियां कम होगी और अनावश्यक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। साल भर में केंद्र सरकार की दूसरे व तीसरे दर्जे की 1.25 लाख के लगभग नौकरियां सृजित होती है और 2.5 से 3 करोड़ प्रतियोगी इनकी परीक्षाओं में बैठते हैं। इस हिसाब से साल भर में केवल अधिकतम 2% प्रतियोगी ही नौकरी पाते हैं। मगर अब नई प्रणाली से प्राथमिक स्तर पर ही वे कमजोर प्रार्थी छट जाएंगे जिनमें सरकारी नौकरी पाने की न्यूनतम योग्यता भी नहीं है। केंद्र की एकल एजेंसी नौकरियों के लिए केवल पात्रता परीक्षा लेगी, जिससे ये परीक्षार्थी विभिन्न विभागों की रिक्तियों के लिए सीधे आवेदन कर सकेंगे। अगले 3 सालों में यह एजेंसी पूरी तरह काम करने लगेगी। इसके तहत सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे ताकि युवाओं को इधर उधर भटकना न पड़े। जाहिर है, इस एजेंसी के गठन से युवाओं को नौकरियों के लिए आवेदन करने से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने तक में काफ़ी सहूलियत होगी। केंद्र सरकार का एकल एजेंसी परीक्षा प्रणाली शुरू करने का फैसला सराहनीय और स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल है कि उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो पहले से ही विभिन्न परीक्षाएं पास कर चुके हैं और उन्हें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। ऐसे युवाओं की संख्या काफ़ी बताई जाती है। फिर हकीकत भी है कि केंद्र और राज्यों में सरकारी नौकरियां लगातार घट रही है। सरकारें नौकरियों में लगातार कटौती कर रही है। ऐसा बाजार मुल्क अर्थव्यवस्था के चलते हो रहा है। फिर पिछले 2-3 साल से हमारी
अर्थव्यवस्था भी मंदी से गुजर रही है। विराम। प्रतिष्ठित संस्था CMII के मुताबिक पिछले जुलाई महीने तक 2 करोड़ नौकरियां लोगों की नौकरियां जा चुकी है। विराम। ये विभिन्न निजी संस्थानों में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी है। विराम। यह कोरोना की वजह से हुआ है। विराम। इससे जाहिर होता है कि देश मंदी की तरफ बढ़ रहा है। विराम। जब नौकरियां ही नहीं है तो किसी भी परीक्षा का कोई औचित्य ही नहीं है। पूर्ण विराम।